मालिक थे खुद, उनको पीट पीट के फाइनेंसर के गुंडे के द्वारा हत्या कर दिया गया। बहुत दुखद घटना है, बहुत चिंताजनक है। और भोजपुर ट्रक ओनर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग एसपी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भोजपुर ज़िला में किसी का मनमानी नहीं चलने देंगे, नहीं चला है, नहीं चलने देंगे। हम लोग लगे हुए हैं। कल भी एसपी साहब से बात हुआ है। हेलो, मैं कोलवर थाना से बोल रहा हूं। आपके भाई की हत्या हो गई है। ये बात जब छपरा जिले के खैरा थाना क्षेत्र जहानपुर के निवासी राम इकबाल जी के पुत्र, जिनका नाम सुजीत कुमार था, इनके घर पे जब फोन गया तो पता चला कि कोलवर थाना क्षेत्र में इनकी हत्या कर दी गई है। मामला 9 तारीख का है और 9 तारीख मतलब 2-3 दिन पहले का मामला। आपको पता ही होगा कि पुलिस के सह पे, मैं बार बार कहता हूँ, स्थानीय पुलिस के सह पे ही सारा का सारा काम चल रहा है। सारा काम मतलब, अब खबरें विस्तार से मैं आपको बता दूं कि फाइनेंसर के गुंडों के खिलाफ लगातार देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज पे खबर आप देखते रहते हैं। और इनकी गुंडागर्दी क्या है, कैसे है, नहीं है, उसका जीता जाता उदाहरण कोलवर थाना क्षेत्र का। ये आपको विचलित कर देने वाली वीडियो तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो व्यक्ति लेटे हुए हैं, इनकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि ये एक ट्रक मालिक थे, एक ट्रक के ड्राइवर थे और इन्होंने एक गाड़ी लिया था कर्ज पे गाड़ी लेने के बाद ये किस्त अदा करने में थोड़ा सा हो सकता है कि आगे पीछे हो गया हो, लेकिन फाइनेंसर के गुंडों के द्वारा, फाइनेंसर के वहां पे जितने भी गुंडागर्दी करते हैं, कोलवर थाना क्षेत्र की बात करें, मैं पूरे बिहार की बात करता हूं, एक कोलवर की ही बात क्यों कर रहा हूं। आखिरकार जब पटना हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने बोला फाइनेंसर के गुंडे, तो कहीं से वो गलत नहीं बोले थे जज साहब, क्योंकि उनको पता था कि शुद्ध गुंडागर्दी होती है। और आज 9 तारीख के दिन बलि पे चढ़ा दिया गया एक मासूम ट्रक ड्राइवर, एक गरीब ट्रक ड्राइवर छपरा का। फोटो आपको बारी बारी से मैं दिखा रहा हूं, इस फोटो को आप देखते रहिए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कहीं पे उनकी पत्नी, कहीं पे उनके बच्चे, कहीं पे उनकी मां, कहीं पे उनके परिवार के लोग चिल्ला के चिघाड़ मार के रो रहे हैं। अपराध क्या था जानते हैं? फाइनेंसर की गुंडागर्दी के सामने ये नहीं झुके। हालांकि देशवार न्यूज जब इसमें इन्वॉल्व हुआ और आरा जिले के बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय यादव जी जब इसमें एक्टिव हुए, तो उन्होंने ये कर दिखाया कि आखिरकार उसमें से फाइनेंसर के गुंडे में से एक की गिरफ्तारी कल हम लोगों ने करवा दिया। अब अजय यादव जी का इसमें क्या कहना है, पूरा बयान उनका सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपको इस पर चर्चा करेंगे। मैं अजय यादव, जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ भोजपुर का। भोजपुर ज़िले में 9 तारीख के 9/12 के शाम 4 बजे कोलवर थाना क्षेत्र में सकडी में एक छपरा के ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक थे खुद, उनको पीट पीट के फाइनेंसर के गुंडे के द्वारा हत्या कर दिया गया। बहुत दुखद घटना है, हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। और मैं भोजपुर एसपी साहब से और डीएम साहब से मांग करते हैं कि सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई करके गिरफ्तार करें। और ट्रक मालिकों के साथ में जो हो रही है, बहुत अन्याय हो रहा है, लगातार मारपीट किया जा रहा है। कोलवर थाना क्षेत्र में पैसा छीन दिया जाता है। जाने में हाई कोर्ट, बिहार सरकार के भी आदेश है कि कोई प्राइवेट फाइनेंस के गुंडा रोड पर गुंडागर्दी नहीं करेगा। तब पर भी 9 तारीख के कोलवर थाना क्षेत्र में एक ड्राइवर की हत्या कर दिया गया। बहुत चिंताजनक है। और भोजपुर ट्रक ओनर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग एसपी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तत्काल ऐसे दोषियों पर कार्रवाई करके जेल विदा करिए, कि ट्रक मालिकों को न्याय मिले, ट्रक ड्राइवरों को जो हत्या हुआ उनका परिवार का न्याय मिले। और मैं सभी बिहार के ट्रक मालिकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्रक मालिकों के न्याय दिलवाने के लिए हम लोग एक साथ आके लड़ना पड़ेगा। आज फाइनेंस कंपनी के नाम पर गुंडागर्दी सब करता है, मारपीट करता है। मैं भोजपुर ज़िला में किसी का मनमानी नहीं चलने देंगे, नहीं चला है, नहीं चलने देंगे। हम लोग लगे हुए हैं। कल भी एसपी साहब से बात हुआ है। एसपी साहब ने आश्वासन दिए हैं कि सभी लोग पर कार्रवाई करेंगे, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगा।
मैं अजय यादव, भोजपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन अध्यक्ष। ये अजय यादव थे जो कह रहे थे कि ये फाइनेंसर के गुंडे लगातार गुंडागर्दी करते हैं और इस पे कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग है। आखिर इस गरीब ट्रक वाले की हत्या का जिम्मेदार कौन? फाइनेंस कंपनी जिसने पैसा दिया वो, या फाइनेंसर के गुंडे जो पैसा वसूल रहे वो, या तीसरा कोई अगर जिम्मेदार है तो उस थाना क्षेत्र में, मैं सब थाना क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कोलवर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी थाना क्षेत्र में पटना हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस थाना क्षेत्र के थाना इंचार्ज महोदय इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र में कानून व्यवस्था की अगर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पटना हाईकोर्ट की आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस जिला के जिला कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनके डिपार्टमेंट के पुलिस कप्तान का अगर धज्जियां उड़ाई जा रही है उनके आदेश का, तो कहीं ना कहीं इसमें थाना प्रभारी की मिलीभगत और इससे स्पष्ट रूप से साबित हो रहा है कि इस हत्याकांड में भी कोलवर थाना पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं, अगर पहले इसमें कोलवर थाना के थाना इंचार्ज महोदय या डीएसपी साहब या एसपी साहब इसमें संज्ञान ले लेते कि आखिरकार इन माफियाओं को, फाइनेंसर के गुंडों पे अगर नकेल पहले कस दिया जाता तो फिर इनकी हत्या नहीं होती। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें पेपर की कटिंग कह रही हैं, ये सारी बातें कोलवर थाना क्षेत्र के आसपास के रहने वाले लोग कह रहे हैं, ये सारी बातें कह रहे हैं उस परिवार के लोग, जिस परिवार का लोग का सीधा कहना है कि हमारे भाई की हत्या हुई। कैसे हत्या हुई जानते हैं? ये हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि गाड़ी पे किस्त बकाया था। जब उस व्यक्ति ने, जब सुजीत कुमार राय ने अपना गाड़ी नहीं देना चाहा, उसके बाद फाइनेंसर के गुंडों ने उस गाड़ी से उसको खींच के नीचे उतारा। अपने आप पे आप लेके सोचिए क्या दृश्य रहा होगा उस समय। वो फाइनेंसर का गुंडा गाड़ी का चक्का इस ट्रक मालिक पे चढ़ा दिया। मतलब जिस ट्रक मालिक ने ये ट्रक खरीदा, ये सोच के कि हम इससे रोजी रोटी चलाएंगे, सरकार को टैक्स भी देंगे, फाइनेंसर को किस्त भी देंगे, लेकिन सिर्फ इसका हत्या इसलिए कर दिया गया कि आखिरकार इन्होंने ट्रक खरीदा था, इन्होंने फाइनेंस कंपनी से गाड़ी खरीदा था। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज मैं उन तमाम नेताओं से कहता हूं जो वोट के नाम पे राजनीति करते हैं और राजनीति के नाम पे ये कहते हैं कि हमारा जाति यह है, हमारा जाति यह है। आखिर ये व्यक्ति एक ट्रक वाला था, आखिर ये व्यक्ति किसी जाति से जुड़ा हुआ था, किसी समाज से जुड़ा हुआ था। आखिर कोई नेता इसके घर पे क्यों नहीं जा रहे हैं? वही छपरा है। जब गोलीकांड हुआ था जो जातियों के बीच, मैं भड़का नहीं रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ उन नेताओं को याद दिला रहा हूं कि उन्होंने अपनी अपनी रोटियां सेकी थी उस समय, और वहां के थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया था और वहां के पुलिस कप्तान को भी बदल दिया गया था। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बात जाति की, बात परिवार की, या बात देश की नहीं है, बात है अभी फिलहाल इस व्यक्ति की। बात है उस टाटा मोटर फाइनेंस कंपनी हो या महिंद्रा हो या कोई भी कंपनी जिन्होंने इनको ग्रीन दिया था, या श्रीराम फाइनेंस हो, या किसी भी कंपनी के फाइनेंसर के गुंडे के द्वारा इस तरीके से इसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो बात उठेगी। और बात उठेगी। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज हर एक दिन इस ड्राइवर के लिए, सुजीत कुमार राय के लिए आवाज बन के खड़ा रहेगा। और मैं फिर से कहता हूं, जितने भी गाड़ी मालिक हैं, आप लोग जितने भी गाड़ी मालिक हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके पहुंचाइए पुलिस के बढ़िया अधिकारियों के पास, पहुंचाइए बिहार के डीजीपी साहब के पास कि उनकी पुलिस अपने थाना क्षेत्र में कैसे अपराध करवाती है, और फिर उसी थाना क्षेत्र में अपराध करने के बाद इस पेपर की कटिंग जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा है, इसमें स्पष्ट रूप से लगेगा कि पुलिस ने उस फाइनेंस कंपनी का नाम नहीं दर्ज किया और ना उसने उसमें कहीं ना कहीं गुंडागर्दी की। मैं आपको आवेदन दिखाता हूं जो सुजीत कुमार राय के घर वालों ने लेके दिया, उस आवेदन का कुछ अंश भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि आखिर फाइनेंसरों की गुंडागर्दी किस कदर बिहार में बढ़ी हुई है। और उसके बावजूद कहीं ना कहीं स्थानीय थाना प्रभारी की मदद से, मैं फिर से कहता हूं, ऊपर के कोई अधिकारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिस भी थाना क्षेत्र में ये गुंडागर्दी हो रही है वहां के थाना प्रभारी को मंथली फिक्स है। वो मंथली लेके गुंडागर्दी, मतलब कानून को हाथ में लिवाते हैं और अपने सीनियर और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करवाते हैं। उसी आवेदन का एक कॉपी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सेवा में थानाध्यक्ष महोदय कोलवर, मैं पप्पू कुमार राय, उम्र करीब 24 वर्ष, पिता शंभुनाथ राय, ग्राम जहानपुर, पोस्ट उड़िया, थाना खैरा, जिला सारण का निवासी हूं। मैं ट्रक नंबर BR28L A55 BR28L 4551 के चालक सुजीत कुमार राय का, उम्र करीब 32 वर्ष, उनके मतलब भाई हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ खलासी का काम भी ये करते थे। इसी ट्रक के चालक सुजीत कुमार राय के साथ बालू लोड करके गोपालगंज जा रहे थे। रास्ते में दिनांक 9/12/2024 को सकड्डी मोड़ के पास
ट्रक रोककर सुजीत कुमार यादव के पास के चाय दुकान में चाय पीने चले गए। मैं गाड़ी में बैठा रहा। करीब 7 बजे सुबह में जितेंद्र यादव, पिता लाल बाबू, मतलब इन सब का नाम दिए हैं, ये तीनों ग्राम सकड्डी, थाना कोलवर, अंकित कुमार सिंह, पिता फलना फलना फलना, चंद्रलोक कुमार, इस सब का नाम ही दिए हैं, भोजपुर जाने के क्रम में जबरन गाड़ी में घुसे और फाइनेंसर के किस्त गिरे का हवाला देकर उनको, मतलब जो व्यक्ति इसमें आवेदन दिए उनको और उनके भाई को उस गाड़ी से उतार के नीचे फेंक देते हैं या उनको उतारने की जबरन कोशिश करने लगते हैं। इसका विरोध किए ये लोग, और तो उसके बाद जो फाइनेंसरों की गुंडागर्दी होती है, गुंडागर्दी पे फाइनेंसर के गुंडे उतर गए और उसके बाद फिर इनके साथ मारपीट, हाथापाई वो करने लगे। उसके बाद सोचिए, पुलिस इतना देर में 112 नंबर की पुलिस इतना देर में कहाँ थी, ये सोचने की बात है। आखिर 112 नंबर की पुलिस को 24 घंटा रोड पे रहना है। उसका पेट्रोलिंग गाड़ी, जो आप किया कंपनी का गाड़ी देखे होंगे, जिसको पेट्रोलिंग के लिए ही दिया गया है बिहार पुलिस को, हाईवे पेट्रोलिंग कीजिए, वो गाड़ी कहाँ थी। कानून व्यवस्था बिगड़ रहा था, एक ड्राइवर के साथ मारपीट हो रही थी, एक ड्राइवर की हत्या हो गई फाइनेंसर के गुंडों के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद ये लोग, ये गुंडागर्दी पूरे बिहार में आतंक का पर्याय बन चुके ये फाइनेंसर के गुंडे। मैं हर कंपनी की बात कर रहा हूं, ये कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। ये फाइनेंसर के गुंडे लगातार लोगों की हत्या कर रहे हैं, लगातार अपराध कर रहे हैं, लगातार कानून को हाथ में ले रहे हैं और लगातार बिहार पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद स्थानीय थाना प्रभारी, फिर से कहता हूं, स्थानीय थाना प्रभारी की मिली भगत से ऑफ कैमरा लोग बताते हैं हमको कि यहाँ पे 20,000, कहीं पे 30,000, कहीं पे 50,000, और कोलवर थाना क्षेत्र में तो कहते हैं कि 80-80 हज़ार रुपये महीने फिक्स है कोलवर थाना इंचार्ज महोदय को। मैं फिर से कहता हूँ, ये बात देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज, धीरज पराशर देशवा न्यूज नहीं कह रहा है। ये कहते हैं उस क्षेत्र के लोग, ये कहते हैं गाड़ी मालिक, ये कहते हैं हमारे विश्वस्त सूत्र। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये दिखता है कि कोलवर थाना प्रभारी कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मंथली आना बंद हो जाएगा। आखिरकार इस गाड़ी मालिक की हत्या कर दी गई, आखिरकार इसके खलासी के साथ मारपीट किया गया, उसी के ट्रक को उसी पे चढ़ाने की कोशिश की गई। गुंडागर्दी चरम सीमा पे बिहार में है, और बिहार पुलिस को सिर्फ और सिर्फ बालू दिखता है और गरीब ट्रक मालिक दिखते हैं, जिनको शोषण और दोहन देने का काम ये लोग करते हैं। आपको एक अच्छा खबर भी इस बीच में बता दें, छोटा सा, कि गाड़ी मालिकों के लिए जो गाड़ियां पकड़ाई गई थी नौबतपुर में, उसमें से 4 गाड़ी रिलीज करवा दिया गया, और इसमें योगदान ब्रजेश जायसवाल जी का है और गोलू जी सहरसा वाले का योगदान इसमें है। तो देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज की तरफ से मैं बार बार कहता हूं कि अच्छा काम कीजिएगा तो आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, आपको सलाम भी किया जाएगा। तो चलिए इस खबर को यहीं देते हैं विराम। लेकिन फाइनेंसरों की गुंडागर्दी के खिलाफ आपके पास भी कोई खबर है, या बिहार में या पूरे देश में कोई भी गुंडागर्दी, कोई भी RTO DTO परेशान आपको कर रहा है, आप वीडियो बनाइए और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के मोबाइल नंबर 7903305848 पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है। आप 24 घंटा में कभी हमको कॉल कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा करे, जब आपको मदद चाहिए, कॉल आप कर सकते हैं। न्यूज़ को शेयर कृपया कर दीजिएगा, क्योंकि ड्राइवरों के लिए और आप लोगों के लिए कोई प्लेटफॉर्म आवाज़ नहीं उठाता है, और अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो उसमें अगर आपको एक शब्द बोलने में दिक्कत हो रहा है, चाहे बिहार ड्राइवर महासंघ हो, चाहे किसी भी प्रदेश के नेता हो, चाहे किसी भी प्रदेश के राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, मेरा आप लोगों से एक ही आग्रह, अब मैं आग्रह आप लोगों से कर रहा हूं, कृपया इस ट्रक मालिक की जो हत्या हो गई, इस मामले में देखें और क्या मदद कर सकते हैं वो मदद करवाने का भी प्रयास करें स्थानीय स्तर पे। तो इस खबर को विराम देते हुए अब मिलते हैं, फिर चलते हैं अगले खबरों की ओर।